आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं G20 समिट की। जी हां, आज और कल 2 दिन दिल्ली में जो समिट होने जा रही है, जो सम्मेलन हो रहा है, बल्कि उसका वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह भी कर दिया है और मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है। तो ये जो मेहमान पूरी दुनिया से आए हैं और यहाँ पे शरीक हो रहे हैं, मीटिंगों में शामिल हो रहे हैं, समिट में शिरकत कर रहे हैं, तो इसकी तैयारी को लेकर के आखिर किस तरीके से यहाँ पे पैसे खर्च किए गए, क्या कुछ यहाँ पे किया गया है। दिल्ली आप देख रहे हैं कि सजाई गई है। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। एयरपोर्ट हो या होटल हो या सड़कें हों या और भी जो भवन है, जो इमारतें हैं, उनको सजा दिया गया है और वो चमचमा रही है। फव्वारे जगह जगह लगाए गए हैं, पेड़ पौधों से भी दिल्ली को सजाया गया है, रंग रोगन किया गया है, ताकि जो मेहमान आ रहे हैं उनका स्वागत किया जाए। और जो हमारी थीम है वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है, उस थीम को लेकर के दिल्ली को सजाया गया है, मेहमानों की आवभगत की गई है। हालांकि कुछ देश के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो नहीं आए। चीन है, रूस है, सऊदी अरब है, कुछ और जगहों से नहीं आए, लेकिन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो आ गए हैं और कई अहम देशों के यहाँ पे मेहमान आए हैं। और इनकी तैयारी पे जो असल रिपोर्ट है कि ये मेहमान नवाजी पे देश का कितना पैसा खर्च हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि इस G20 समिट के लिए जो तैयारियां की गई हैं उस पर 4,254 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 4,254 रुपया, 4,254 करोड़ जो है वो खर्च किए गए हैं इस पे। और ये 2 दिन की समिट है, यानी 9, 10 आज और कल 2 दिन की, और 8 तारीख को मेहमानों का खैर मकदम किया गया था। तो आज से मीटिंग शुरू हुई है, समिट शुरू हुई है कि जब प्रधानमंत्री ने इसका इफ्तिताह किया है। और अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये जो इतना पैसा खर्च हुआ है G20 पर, ये खर्च किसने किया और ये इतना पैसा क्यों खर्च किया गया, और इस जो G20 है और इस पे जो इतना पैसा खर्च किया गया, तो इसका मकसद क्या है, क्यों इतना पैसा खर्च किया गया, इसका आउटपुट क्या होगा, आउटकम क्या होगा, इसका देश को क्या फायदा होगा, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है और जो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा नारा है, जो हमारी थीम है, तो उससे पूरे दुनिया में एक पैगाम देने की कोशिश है। और मैं तैयारियों के सिलसिले में कि कहां कैसे कितना पैसा खर्च हुआ है, तो सबसे पहले आप देखिए कि सिक्योरिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक वक्त था जब आप लोगों ने ये खबर सुनी थी कि पूरी दिल्ली को जो है 3 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी के तहत, यानी जो सुरक्षा है, क्योंकि कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आए हैं, तो सिक्योरिटी को देखते हुए बड़े पैमाने पर फोर्स तैनात की गई है और चेकिंग जो है वो हर जगह रखी गई है। तो 130 यानी 1,30,000 के करीब फोर्स जो है वो तैनात की गई है। जगह जगह जो है ड्रोन वो लगाए गए हैं, सीसी कैमरास जो है वो नस्ब किए गए हैं, पेट्रोलिंग हो रही है, यानी हर तरीके से यहां सिक्योरिटी का नस्ब किया गया है। अब आप देखें कि इस पे जो खर्च हुआ है, तो इसमें मुख्तलिफ जगहों से जो रक्षा मंत्रालय है हमारा, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने ये रिपोर्ट है कि तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए उसने मुख्तलिफ जराए से जमा किए हैं और इस पे खर्च किए हैं। ये पैसे जो है खर्च हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ITPO, जो इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है, ITPO जो है, उसने बताया कि 87%
पैसे जो है इस पे खर्च किए हैं, जिसका कुल बताया जा रहा है कि 3600 करोड़ रुपया आईटीपीओ ने इस जो समिट हो रही है इस पे खर्च किए हैं। और आप देखें कि इसमें जो बिजनेसमैन है, अडानी और अंबानी से लेकर के 500 बिजनेसमैनों को इसमें इनवाइट किया गया, आज जो डिनर है प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से। और दिल्ली पुलिस ने इस पे खर्च किया है 340 करोड़। इसके अलावा एनडीएमसी ने 60 करोड़ और पीडब्ल्यूडी ने 45 करोड़ और डीडीए जो है उसने 18 करोड़, वन विभाग उसने 16 करोड़ और इसी तरीके से और जो केंद्रीय सड़क भूतल परिवहन है उसने 26 करोड़। और इसके अलावा जो हमारी सरकार है, जो हमारा बजट था 2023-24 का, जब वो पास हो रहा था तो उसमें जो हमारी वजीर खजाना थी, जो वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण, उन्होंने बताया था कि इसके लिए हम 990 करोड़ रुपया का बजट रख रहे हैं, इस पे खर्च किया जाएगा। तो ये पूरा जो है आप देखें कि इस पे खर्च किया गया है। तो ये जो तैयारी होती, जाहिर है कि इतने बड़े पैमाने पर जब हम तैयारी कर रहे हैं स्वागत के लिए, तो ये खर्च जो है जाहिर है कि वो होगा। अब इस पे कई लोग जो है सवाल पहले ही से उठ रहे हैं। एक तो ये कि सोने चांदी के बर्तन में जो खिलाने वाली बात है वो, इसके अलावा ये जो खर्च हुआ है, अभी इस पे भी देखा जाएगा कि ये जो इतना बड़ा बजट बताया जा रहा है कितना खर्च हुआ, तो कहां कैसे खर्च हुआ, अभी ये तमाम जो है रिपोर्ट मेरे ख्याल से सामने आएगी। अब इसमें जो मकसद क्या है, कितना क्यों खर्च किया जाता है इस पे, तो इसके लिए ये बताया जाता है कि दरअसल ये जो है वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, जो इकोनॉमी है भारत को उसको मजबूत करने के लिए, ट्रेड को मजबूत करने के लिए ये किया जाता है। जब दूसरे विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ पे जब मीटिंग होती है तो जाहिर है कि वो हिंदुस्तान की यानी देश की ताकत का भी जायजा लेते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट यहाँ पे वो किया जाता है। और इसके अलावा यानी जो वैश्विक यानी जो आलमी चैलेंजेस हैं देश के सामने, उससे निपटने के लिए भी ये किया जाता है। और फिर जो हमारी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, तो उस पैगाम को पहुंचाने के लिए कि पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है, तो ये इस थीम को पहुंचाने के लिए अब आप देखिए कि पूरा देश जो है वो पूरी दुनिया एक परिवार है, ये थीम है हमारे इस समिट का, G20 का ये थीम है। और बाहर से मेहमान भी आए हैं, लेकिन अब देखिए इसी पे सवाल उठ रहा है, जो बात बेल्जियम में राहुल गांधी ने कही कि इसी देश में, इसी दिल्ली में ये समिट हो रही है और आज डिनर रखा गया है और तमाम 500 बिजनेसमैनों को बुलाया गया है, लेकिन जो अपोजिशन लीडर हैं राज्यसभा में, प्रिंसिपल पार्टी के अपोजिशन लीडर है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको दावत नहीं दी गई, उनको नहीं बुलाया गया। अब आप देखिए कि थीम हमारा क्या है कि पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है, लेकिन आप देखिए कि जो संसद है हमारे, संसद भी एक तरीके से परिवार आप मान सकते हैं कि जो इक्तदार में है, जो पावर में है वो, और जो पावर में नहीं वो, यानी अपोजिशन और गवर्नमेंट वो मिल करके जाहिर है कि संसद को चलाते हैं। तो ऐसे में ये जरूरी था कि उनको भी बुलाया। राहुल गांधी ने जो बात कही है कि 60% की नुमाइंदगी कर रहे हैं मल्लिका खड़गे अर्जुन, यानी अपोजिशन लीडर जो है, विपक्ष का जो नेता है, वो 60% हिंदुस्तान के अवाम का नेता है, लेकिन उसको डिनर पर, उसको रात्रि भोज में जो महामहिम राष्ट्रपति जी की जानिब से आज रखा गया रात में, तो उसमें नहीं बुलाया गया। तो इस पर कल जब हमने बात की डॉक्टर तस्लीम रहमानी से, जो आलमी सियासत पर गहरी नजर रखते हैं, उन्होंने कहा कि ये जो काम किया गया ये ठीक नहीं किया गया, इससे बड़ा गलत मैसेज जाएगा और जो विदेश से मीडिया आया है वो इस सवाल को उठाएगा। और वाकई आप देखिए कि अभी यहां जो सवाल उठेंगे उसको कितना दिखाया जाएगा इंडियन मीडिया में वो हमें नहीं पता, लेकिन बेल्जियम में सवाल उठा, राहुल गांधी से जब पूछा गया तो उन्होंने यही जवाब दिया। तो ये जो थीम बताई जा रही है
अब इसमें आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो बिजनेस हमारा हो रहा है वो चाइना से हो रहा है। वो बिल्कुल, हम भले चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करें, चाइना भले हम पे कब्जा कर रहा हो, चाइना के भले हम जो है वो पोर्टल बंद करने और तमाम इस तरीके के जो हम बात करें, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा जो बिजनेस पार्टनर है, सबसे ज्यादा जहां से हम आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, वो हमारा चाइना है। चाइना इस समिट में नहीं आ रहा, रूस इस समिट में नहीं आ रहा है, सऊदी अरब इस समिट में नहीं आ रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है वो देखने वाली होंगी कि आखिर ऐसा क्यों है। और अब जब अमेरिका आया है तो आप देखिए कि अमेरिका आने के बाद अभी वो 2 दिन बाद पता चलेगा कि किसने क्या कुछ कहा और किस तरीके की ये कॉन्फ्रेंस हुई है, तब हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम चीज है वो यही है कि हमने ये जो पूरी तैयारी है इस पे 4,254 करोड़ रुपया इन तैयारियों में खर्च किया है, ताकि हम जो विश्व में, जो दुनिया में चैलेंजेस हैं उसका मुकाबला कर सके और दुनिया में अपनी ताकत को दिखा सके। अब आप देखिए कि इसमें और कई तरीके की बातें जुड़ती हैं जिनका जिक्र मैंने पहले की स्टोरी में भी किया है। और ये सवाल उठ रहा है कि जो झोपड़ी झुग्गी में लोग रह रहे थे उनको जिस तरीके से कवर्ड किया गया है, उनको जिस तरीके से छिपाया गया है और कुछ लोगों को हटाया गया है, तो वो भी एक मौजूए बहस है। और अभी हमें लग रहा है कि जब खुसूसी जो इजलास होने जा रहा है 18 से 22, तो ये सवाल भी वहां पर उठाया जाएगा। तो इन तमाम चीजों पे मैं समझता हूं कि वो एक नई बहस सामने आएगी। मेहमान नवाजी कोई बुरी चीज नहीं है, मेहमान नवाजी होनी चाहिए। और ये जो G20 की समिट है इसकी पहली बार जो मेजबानी हिंदुस्तान कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान जो है वो मेजबानी कर रहा है। लेकिन वही एक अंग्रेजी की कहावत है कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ, यानी उतना ही पैर फैलाइए कि जितनी हमारी चादर हो। तो अब अभी पता चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ ज्यादा ही आगे जाकर के दिखावा किया। फिर हम कहां स्टैंड करते हैं, कि क्या हमारे भारत की आर्थिक व्यवस्था है और फिर इसका नतीजा क्या निकला, ये भी हम देखेंगे। तो बहरहाल इस वक्त की जो खबर थी मैंने आपको बताया कि कैसे जो मेजबानी हम कर रहे हैं उस पर कितना खर्च हुआ है, यही रिपोर्ट हमारे सामने थी। अब जिस मकसद के तहत इतना पैसा खर्च किया गया है, क्या हम उस मकसद को भी पहुंच पाएंगे, ये हम आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।